हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12 के लिए रिएक्शन लेकर आए हैं और इसको देखेंगे कि इसमें गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण के बारे में। तो चलो देखते हैं इसको। इस अभिक्रिया को हम थैलीमाइड से जब हम क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे तो एक हमको प्रोडक्ट मिलेगा और उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, फिर एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करा देंगे और फिर इसके बाद हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा के प्राथमिक एमीन प्राप्त कर लेंगे। ये प्राथमिक एमीन प्राप्त करने की बहुत ही शुद्ध विधि है। तो चलो देखें इसको। रिएक्शन क्या है कि इसमें हम थैलीमाइड ले लेते हैं, थैलीमाइड ले लेंगे और थैलीमाइड को हम क्या करेंगे कि पहले थैलीमाइड का हम सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास मिल गया थैलीमाइड, और थैलीमाइड का हम प्रथम बार क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होना चाहिए? एल्कोहली होना चाहिए। एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या करेंगे, इसको क्रिया करा लेंगे। और जैसे ही क्रिया कराएंगे इसमें तो हमको देखने को ये मिला है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु ये है, जो ये हाइड्रोजन परमाणु दिख रहा है, ये हाइड्रोजन परमाणु इसके हाइड्रोक्सिल समूह से क्रिया करेगा और ये दोनों मिला के क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। तो पोटेशियम कहाँ जाके जुड़ जाएगा? एमीन्स के ग्रुप से जुड़ जाएगा। और जब एमीन के ग्रुप से जुड़ेगा तो आगे वाला प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। ये हमारा हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप है यह। इस कार्बोनिल ग्रुप से नाइट्रोजन जुड़ा है और इस कार्बोनिल ग्रुप से क्या हो गया, नाइट्रोजन, दोनों कार्बोनिल ग्रुप से क्या हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा है। और जब ये हाइड्रोक्सिल समूह इससे प्रतिस्थापित हो जाएगा तो पोटेशियम जाके कैसे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से जुड़ेगा। तो ये हमारा मिल गया, एक प्रोडक्ट मिल गया और इससे क्या हो गया, H2O बाहर निकला है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब इस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे कि इसकी क्रिया कराएंगे। और इसकी क्रिया किससे कराएंगे? ये तो पहले स्टेप में ये काम हो रहा है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हमको लेना क्या है, RX। और RX को क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड। और ये RX जो है, यहाँ पे जो हैलाइड है ये दिख रहा है हैलाइड, ये किसके साथ क्रिया करेगा, पोटेशियम के साथ। और जब पोटेशियम के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हैलाइड बना लेगा। ये क्या हो जाएगा, KX, ये बाहर निकल जाएगा और ये जो एल्किल है जाके किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से। तो ये बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, बोलेंगे इसको हम N एल्किल थैलेमाइड। इसको बोलेंगे हम N एल्किल थैलेमाइड। और ये हो जाएगा हमारा एल्किल, इससे जुड़ गया, देखो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ गया ये नाइट्रोजन। अब यहाँ पे हमको लास्ट स्टेप में क्या करना है कि लास्ट स्टेप में हमें ये करना है कि जो यहाँ पे ग्रुप है, ये ग्रुप जो जुड़ेगा इसकी हम क्रिया कराएंगे किससे, इसकी क्रिया करा देनी हमको, इसकी क्रिया करा देनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से। जब इसकी क्रिया कराएंगे NaOH से तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड है ये एक्सप्लोड हो जाएगा। और जब एक्सप्लोड होगा तो इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो हाइड्रोक्सिल समूह का हाइड्रोजन परमाणु है, वो हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से। और इससे भी क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन से। और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ONA यहाँ से जुड़ जाएगा हमारा जाके यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट अलग मिल जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा प्राथमिक एमीन। तो चलो इसे देख लेते हैं, तो मिलेगा क्या, पहले ये वाला तो मिल गया इधर, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, कार्बन है और इसका डबल बॉन्ड ये हो गया।
इससे जुड़ जाएगा क्या, ओ एन ए, और ये कार्बोनिल ग्रुप है, ए डबल बॉन्ड है, और इससे जुड़ गया फिर से क्या, ओ एन ए, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बचा है वो जुड़ जाएगा किससे, इस नाइट्रोजन से। तो ये हमको फाइनली मिल जाएगा क्या, एन बन जाएगा आर एन एच टू, जिसको हम बोलते हैं क्या है, 1 डिग्री एमीन बोलेंगे, या इसको हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन। ये क्या है हमारे पास, एन एल्किल, एन एल्किल थैलेमाइड, थैलेमाइड, एन एल्किल थैलेमाइड, और ये क्या है हमारे पास, थैलेमाइड है, थैलेमाइड। तो यहाँ पे हम पूरी तरीके से क्या कर लिए कि हम गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण हो गया, इससे हम शुद्ध प्राथमिक एमीन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ना तो 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन का अंश होता है, ना ही 3 डिग्री एमीन का अंश होता है। सबसे बेहतरीन विधि है ये प्राथमिक एमीन प्राप्त करने की। तो यहाँ से हम देख लिए, और इसको हम ध्यान देना हमको कि इसको हम 3 स्टेप में क्रिया कराएंगे। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप हमारे पास क्या, कि एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, और दूसरा हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको। पहला स्टेप क्या है कि हम इसको पोटेशियम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे, किससे, थैलेमाइड से, थैलेमाइड। दूसरा स्टेप क्या है कि फिर जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि उससे हम क्रिया कराएंगे किसकी, एल्किल हैलाइड की। और तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे, किससे, एन एल्किल हैलाइड से, एन एल्किल थैलेमाइड से। जब इसकी क्रिया कराएंगे किससे, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पे बहुत ही आसान से हम क्या किए, गैब्रियल थैलेमाइड का संश्लेषण का रिएक्शन हम पूरा किए। इसी के साथ अगले वीडियो में धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम हिंसबर्ग अभिकर्मक देखेंगे। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक में क्या होता है कि जब हिंसबर्ग अभिकर्मक की क्रिया हम क्या कराते हैं, तीनों एमिनों से कराते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन से, तब क्या प्रभाव पड़ता है। देखो देखते हैं इसमें। पहला हम क्या किए, हमने ले लिया हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक हमने लिया है, देखो यहाँ पे ये बेंजीन है, और इसे देखो सल्फर डाइऑक्साइड जुड़ा है, और फिर इसके बाद क्लोरीन जुड़ गया है। तो इसको हम पूरी को हम बोलेंगे क्या, हिंसबर्ग अभिकर्मक बोलेंगे। हिंसबर्ग अभिकर्मक की क्रिया हम पहले प्राथमिक एमीन से करा देते हैं। प्राथमिक एमीन का क्या होता है कि जब एमीन ग्रुप से एक एल्किल समूह जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन। तो यहाँ पे हमने लिख लिया क्या, इसको हम कुछ इस प्रकार लिख लिए, और NHR, इसका फार्मूला हो जाएगा NH2R। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह कि NH2R, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन परमाणु है ये इसके साथ क्रिया करेगा, और ये क्रिया करके हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन से लेके ये HCl बना के निकलेगा, और जब HCl बनाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा क्या, HCl। HCl मिलने के बाद क्या बनेगा, जो बचेगा वो नाइट्रोजन परमाणु सल्फर डाइऑक्साइड से जुड़ेगा, सल्फर के परमाणु से। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारे पास क्या, कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। ये हमारा हो गया क्या, SO2, और ये जाके NHR जो जुड़ है किससे जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु इधर है, और एल्किल जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम एन एल्किल, एन
एन एल्किल बेंजीन सल्फोनिक या सल्फेनाइड हो जाएगा सल्फेनाइड। सल्फेनाइड हो जाएगा, सल्फेइमाइड हो जाएगा, सल्फेइमाइड। अब यहाँ पे हमारे पास मिल गया ये क्या, ये कुछ मिल गया इस प्रकार। दूसरे रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि दूसरे रिएक्शन में क्या है कि जब हम फिर से इसी से क्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से ही क्रिया कराएंगे, किसकी कराएंगे हम, किससे, द्वितीय के मीन से। द्वितीय के मीन क्या होता है कि जब नाइट्रोजन परमाणु से 2 एल्किल समूह जुड़े हों और एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। ये क्या है, 1 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री एमीन से क्रिया कराने के बाद हमको ये प्राप्त हुआ। 2 डिग्री एमीन से क्रिया कराएंगे तो ये हाइड्रोजन परमाणु जो है, ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये जो है इसके साथ क्रिया करेगा तो HCl बना लेगा, और HCl जब निकल जाएगा बाहर तो मिलेगा हमारे पास, क्या मिल जाएगा, ये कुछ इस प्रकार मिलेगा, ये हमारा मिल जाएगा। और यहां से देखेंगे SO2 और ये Cl तो निकल गया, हाइड्रोजन के साथ निकल गया, परंतु ये नाइट्रोजन परमाणु किससे जुड़ जाएगा, सल्फर से। तो यहां बन जाएगा हमारे पास क्या, N, और इसके साथ कितने एल्किल हैं, 2 एल्किल हैं, तो ये जाएगा हमारे पास। इसका नाम क्या है, N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये हो जाएगा N, N, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु से 2 एल्किल जुड़े इसलिए N डाई, और क्या है एल्किल है तो लिख लेंगे एल्किल, N डाई एल्किल। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सल्फोनेमाइड। तो यहां से कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्या करेंगे हम, फिर क्या करेंगे, फिर ये दूसरा रिएक्शन हो गया। अब तीसरे रिएक्शन में हम क्या करेंगे, फिर से हम लेंगे क्या, हिंसबर्ग अभिकर्मक लेंगे, और हिंसबर्ग अभिकर्मक को हम क्या करेंगे, जब क्रिया कराएंगे किसके साथ कराएंगे, तृतीयक एमीन के साथ। सबको पता होगा कि तृतीयक एमीन क्या होता है, ये SO2 C। आज जब हम तृतीयक एमीन लेंगे, तृतीयक एमीन क्या है कि जब नाइट्रोजन परमाणु से 3 एल्किल समूह जुड़ जाएं, जब नाइट्रोजन परमाणु से 3 एल्किल समूह जुड़ जाएं तो इसको बोलते हैं हम 3 डिग्री एमीन। और जब इसी क्रिया कराएंगे तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, लिखेंगे हम इसमें क्या, नो रिएक्शन। तो इसमें 3 कंडीशन मिली, 2 प्राथमिक एमीन से क्रिया हुई, द्वितीयक एमीन से क्रिया हुई, और तृतीयक एमीन से क्रिया नहीं हुई। यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि ये क्षार, जो क्षार के साथ क्या करेगा, क्षार में घुलनशील नहीं होगा। ये तो पहला वाला जो है ये क्षार में घुलनशील होगा, घुलनशील है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है इसलिए क्या है, क्षार में घुलनशील है, परंतु इसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है इसलिए क्षार में घुलनशील नहीं है, या इसको कह सकते हो अघुलनशील, इसको क्या कह सकते हो, घुलनशील। और ये तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा हिंसबर्ग अभिकर्मक की क्रिया तीनों एमिनों के साथ हुई। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर आएंगे।